हेलो एवरीवन, मैं रोजी पिम्स हॉस्पिटल से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए पॉडकास्ट सेशन में। आपका आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कुछ नॉलेज, कुछ फैक्ट्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, जिसके लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर निधि गोयल। शी इज MBBS, MS, DNB and FMAS and she has experienced more than 10 years. तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर निधि से। Hello ma'am, how are you? I'm good. Ma'am, we are so lucky to have you with us to have a discussion on very interesting topic, breastfeeding. मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अगस्त का पहला हफ्ता है वो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके लिए हमने सोचा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके काफ़ी मिथ भी हैं और काफ़ी सारी नॉलेज भी ऐसा है कि बहुत कम लोगों को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, कैसे कराना चाहिए, वो चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे मैम। जी बिल्कुल। मैम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? उसकी महत्वता क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन होता है। जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, सब कुछ ब्रेस्ट फीडिंग में अवेलेबल होता है। जो सबसे पहला दूध होता है कोलोस्ट्रम, उसमें बहुत सारे इम्यूनिटी प्रमोट करने वाले इम्यूनोग्लोबुलेंस होते हैं जो बच्चे के आगे जाके इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है और ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे के माउथ का डेवलपमेंट भी होता है। मैम, एक दूसरा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मतलब कितनी देर में दूध पिलाना चाहिए और क्या उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, कितनी देर तक पिलाना चाहिए? कैसे पता चले कि हाँ बच्चे का पेट भर रहा है, अभी हमें बंद कर देना चाहिए पिलाने के लिए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग डिलीवरी के इमीडिएटली 1 घंटे के बाद हमें शुरू कर देनी चाहिए। और अगर मदर को दूध नहीं आ रहा है तो उसको फिर भी लैचिंग कराने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज वो मदर का दूध का प्रोडक्शन प्रमोट करती है। और जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि कितने जल्दी करना चाहिए, तो करीब 10 से 12 बार मदर को बच्चे को फीड कराना चाहिए। करीब 2 से 3 घंटे, रात में भी 2 या 3 बार उठ के मदर को बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है? तो अगर बच्चा 6 से 7 बार डायपर गीला कर रहा है, 4 से 5 बार पॉटी कर रहा है और बच्चे की ग्रोथ अप्रोप्रिएटली हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट है। मैम, एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए भी ब्रेस्ट फीड कराने का क्या कुछ फ़ायदा है कि वो उनके शरीर के लिए क्या फ़ायदा है वो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं? जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो जो बच्चेदानी होती है वो जल्दी सिकुड़ के नीचे आती है, जिससे माँ को ब्लीडिंग जो होती है डिलीवरी के बाद वो कम होती है। इससे आगे जाके मदर को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है और बच्चे के साथ उसका बॉन्ड भी अच्छा डेवलप। आजकल जो एक धारणा है कि प्रेगनेंसी के बाद सब मोटे हो जाते हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है, तो क्या ऐसा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनका जो बॉडी फिजिक है वो भी मेंटेन हो? ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली आपकी कैलोरीज बर्न कर रही हैं। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं उनकी बॉडी में करीब 550 कैलोरीज बर्न सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से हो रही है। और इससे ना तो हमारा फिजिक खराब होता है, ना कोई और दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से ये सब विचार धारणा ही है। मैम, मैं एक ये भी जानना चाहूँगी कि जो कुछ ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिनमें मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए? कोई बीमारी या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें मदर को ध्यान देना है कि मुझे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए? और मान लो अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है अपने बच्चे को, तो तब बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिले? कुछ मदर्स होती हैं जिनको HIV जैसी बीमारी होती है या फिर कैंसर की बीमारी होती है, जिसमें मरीज़ को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रहा है। ऐसी मदर्स को अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इस कंडीशन में जो पीडियाट्रिशियन ने आपको एक डब्बे वाला दूध देंगे वही बच्चे को पिलाना चाहिए, कुछ भी ऊपर का इसके अलावा नहीं पिलाना चाहिए। मैम, फिर डब्बे वाला जो दूध होता है क्या वो सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ है। जो डब्बे वाला दूध होता है, जो पीडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं, वो हमारे मदर के दूध को मिमिक करता है।
मैंने देखा है कि कई लोग बच्चे को गाय का दूध या गाय के दूध में पानी मिला कर दे देते हैं, तो बच्चे की जो किडनी होती है वो बहुत इमेच्योर होती है, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में जिसमें माँ दूध नहीं पिला सकती है या माँ को दूध नहीं आ रहा है, ऐसे कंडीशंस में आपके पीडियाट्रिशियन रेकमेंडेड डब्बे वाला दूध आप बच्चे को बिल्कुल सेफली दे सकते हैं। मैम, आपने बताया डब्बे वाला दूध दे सकते हैं, वो सेफ है, लेकिन जो हमारी दादियाँ थी, नानियाँ हैं, वो सब ऐसे सोचते हैं कि गाय का दूध सेफ होता है, उसमें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो तो पतला भी होता है, वो तो बच्चे को दे सकते हैं। क्या मैम वो सेफ है? नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे की किडनीज इमेच्योर होती हैं, ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है और इससे बेटर होता है कि आप डब्बे वाला दूध ही बच्चे को पिलाएं अगर माँ का दूध आप नहीं दे पा रहे। मैम, मैं आपसे डाइट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए कि मिल्क प्रोडक्शन उनका अच्छा हो, उनकी हेल्थ भी ठीक रहे। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको एक हेल्दी और एडिक्वेट डाइट लेनी होती है जो कैल्शियम और प्रोटीन में रिच होती है। आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। जो आप प्रोटीन खाना खाते हैं उससे करीब 550 किलो कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो थोड़ी एक मिथ होती है कि भाई डिलीवरी के बाद जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो घी से लेनी चाहिए, वो भी बिल्कुल गलत है। जो आप प्रोटीन खाना खाते हैं उसी को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट रहेगा। मैम, मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारे बड़े हैं घर में, वो बोलते हैं डिलीवरी के एकदम बाद दही नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें मत खाओ। क्या ऐसा है? नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल भी सही नहीं है। जो दही होती है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो आपकी जो रिकवरी होती है पोस्ट डिलीवरी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और कुछ लोग जो दलिया खिचड़ी, सिर्फ ये चीकू पपीता यही चीज़ें देते हैं, तो इस डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है। तो अगर आप जो दाल, रोटी, चावल जो वो आप पहले खाना खाते थे आप वही खाना खाएंगे तो शायद आपकी रिकवरी बेटर हो। मैम, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी चाहिए बच्चे को? 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सेमी सॉलिड डाइट्स हम ऐड कर सकते हैं और मदर 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। तो मैम, जो वर्किंग मदर्स हैं, लाइक उनको क्या प्रॉब्लम फेस वो करती हैं कि ब्रेस्ट फीड वो अपने बच्चे को करा नहीं पाती हैं? कई बार ऐसा होता है, जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो अपने बच्चे को उतना फ्रीक्वेंटली जितना एक नॉर्मल मदर जो होम मेकर है वो करा पाती है, तो उसके लिए मैम क्या सोल्यूशन है? जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो अपना ब्रेस्ट फीड जो होता है पंप कर सकती हैं। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है अगर आप उसको फ्रीजर में रखें तो उसको 6 महीने तक भी स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चे को वो वाला दूध दिया जा सकता है। और जैसे WHO ने कहा है कि मदर्स को कोई सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है वर्क और ब्रेस्ट फीडिंग के बीच में जगल करने के लिए। तो आई थिंक बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे पंपिंग होता है, इससे आप अपने वर्क के साथ बच्चे को फीड भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम for sharing such valuable information about breastfeeding. I believe this will help our viewers a lot. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. मैं आशा करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के जरिए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम आपको ज़रूरी जानकारी दे पाए होंगे और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं उनको हम क्लियर कर पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हेल्थ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।